हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का और एक बार वापस से दमदार शानदार पी स्क्वायर पंकज सर स्पेशल चैनल में। इस चैनल में अब हम लोग वापस से शुरू करने जा रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स के डिमांड आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर, तो लीजिए 2023 के फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर के साथ हम हाजिर हैं। 2020 बुकलेट नंबर ए क्वेश्चन पेपर 2023 प्रश्न पुत्रिका 2023 के साथ हम लोग हाजिर हो चुके हैं। और आज हम लोग फिजिक्स के सारे थियोरेटिकल पोर्शन को कवर करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन बताना थ्रू द वीडियो इट्स नॉट पॉसिबल, मुझे बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को सोल्यूशन वाला वीडियो चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूं एक एक न्यूमेरिकल को, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट डाउन कीजिए अगर आप लोगों को चाहिए, और आप लोग 25 लाइक्स पूरा कीजिए तो मैं न्यूमेरिकल का वीडियो अपलोड करूंगा, इससे पहले नहीं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए तो हम लोग देखते हैं हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है फिजिक्स का। तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन क्या है? फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एमर्ज फ्रॉम। सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से एमर्ज करते हैं? तो बहुत ही जाहिर सा आंसर होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एमर्ज करते हैं नॉर्थ पोल से, एमर्ज आउट करते हैं नॉर्थ पोल से और इन करते हैं साउथ पोल से। आंसर हो जाएगा नॉर्थ पोल। एक मैग्नेट अगर प्रेजेंट होगा नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ पोल से वो निकलेगा साउथ पोल में वो जाएगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा साउथ पोल में वो जाएगा। इसे हम लोग क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ ज्यादा कहाँ पे होगा? ज्यादा होगा पोल्स में, और कम कहाँ पे होगा? कम होगा सेंटर में, जहां पे वो पैरेलली अरेंज हो जाते हैं, राइट। चलिए आगे के क्वेश्चन में मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भेजिए, क्योंकि जितने भी बाकी यूट्यूबर्स हैं जो पैसा लेके आप लोगों को ये सारे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व कर रहा हूँ। साथ साथ ना केवल सॉल्व कर रहा हूँ, करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, पर उसके अलावा क्वेश्चन और किस ढंग से आ सकता है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी अगर डाउट है आप लोगों को तो कमेंट कीजिए। और प्लीज़ सब लोग ध्यान से पढ़िए ताकि आप लोगों का एक फ्यूचर बेटर हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। सर प्रेजेंस ऑफ करंट डिटेक्ट करता कौन है? सर प्रेजेंस ऑफ करंट डिटेक्ट करता है हम लोगों का गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है सर? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको अगर हम लोग सर्किट में लगाते हैं तो स्मॉल से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी क्या करता है? वो डिटेक्ट करता है। कैसे सर? उसका जो नीडल होता है वो नीडल डिफ्लेक्ट करता है, और उसके डिफ्लेक्शन से हम लोग को पता चलता है कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज ऑल्सो प्रेजेंट। गैल्वेनोमीटर का यूज हम लोग मीटर ब्रिज में भी पढ़े थे और व्हीटस्टोन ब्रिज में भी पढ़े थे, राइट। आगे बढ़ते हैं। सर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं? गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में चेंज कर सकते हैं। एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस को अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ किस में लगाए, सीरीज में कि पैरेलल में, वो कमेंट आप लोग कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। सर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कौन कॉज करेगा? फॉसिल फ्यूल कॉज करता है। सर कौन सा फॉसिल फ्यूल कॉज करता है? सर फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ठीक है, या फिर डिफरेंट टाइप के पेट्रोलियम प्रोडक्ट कॉज करते हैं। यहाँ पे बायोमास, सोलर एनर्जी, विंड क्या हो जाएगा? इको फ्रेंडली एनर्जी है, एनर्जी रिसोर्स है, तो ये कॉज नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है सर थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में किसका हम लोग यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल का, ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं कोल का। कोल क्या है सर? या बाकी सारे फॉसिल फ्यूल क्या है? ये सब है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो सारे सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी है, वो सब है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वो सारे एग्जॉस्ट होते हैं, नहीं होते हैं कभी भी। वो सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का एकदम वही। तो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर। सर नॉन कन्वेंशनल सोर्स कौन से एनर्जी होते हैं? नॉन कन्वेंशनल, जिसको यूज नहीं कर सकते हम लोग बराबर के लिए। दे आर एग्जॉस्टेबल। वो लोग क्या होते हैं? वो सब होते हैं एग्जॉस्टेबल। क्या टू एक्सपेंसिव? माइट बी एक्सपेंसिव, माइट नॉट बी एक्सपेंसिव, बट वो एग्जॉस्टेबल होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। नीदर एग्जॉस्टेबल नॉर इनएग्जॉस्टेबल, नहीं ये गलत है। और डी ऑप्शन भी क्या है हम लोग का? गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल का मतलब वो एक टाइम के बाद मिलना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टीज को हम लोग जब पढ़े थे अपने क्लास 12th में, पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो वहां पे हम लोग उसके कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़े थे। आइए अब हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। कौन सा फॉल्स है सर? आइए हम लोग फॉल्स का बात करते हैं, कौन सा फॉल्स है फॉर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स।
तो पहले इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, सर वो स्टार्ट होता है पॉजिटिव से, हाँ, एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज, ठीक है, वो क्या होता है, एंड होता है नेगेटिव चार्ज में, हाँ सर ठीक है, स्टार्ट होता है पॉजिटिव से, एंड होता है नेगेटिव में, ये सही है, टर्मिनेट फ्रॉम द नेगेटिव, सही है ये। दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे बनाता है, चार्ज कंडक्टर जो भी होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, क्या परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, राइट, करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्या है, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप, सर ये कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है, क्या होता है, सपोज करो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये ऐसे करके जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव के अंदर टर्मिनेट इन हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव से रिलीज होता है, नेगेटिव में क्या होता है, टर्मिनेट होता है, पॉजिटिव से रिलीज होता है, नेगेटिव में क्या होता है, टर्मिनेट इन होता है, ठीक है। ये कभी भी क्लोज कंटिन्यूअस लूप का मतलब नेगेटिव से वापस पॉजिटिव आना, पर ये कभी होता नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी फॉल्स है, और ये हम लोग का करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर सी इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ अ क्यूब A, ठीक है, क्यूब का साइड क्या है सर, एक साइड के बारे में बताया गया है, एक साइड है A, ठीक है, तो बोला जा रहा है फ्लक्स कितना होगा एक फेस में, सर टोटल फेस कितने होते हैं, टोटल फेस होते हैं 6, टोटल फेस कितने होते हैं क्यूब में, टोटल फेस होते हैं 6, तो फ्लक्स क्या होता है सर, फ्लक्स होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है सर, जो कि 6 फेसेस होते हैं और एक फेस के बारे में बोला जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आप लोग को डिटेल में इसका आंसर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक एक को सॉल्व कर करके आपको समझाऊंगा, इवन कि सारे जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है वो थ्योरीज भी मैं क्लास 12th लेवल के लिए आप लोगों को दे दूंगा, बस आप लोग कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि मुझे भी लगे कि मेरा जो मेहनत है वो सार्थक हो रहा है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं, टू रेजिस्टर्स, नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हम लोगों का, आइए देखते हैं, अ गैल्वेनोमीटर, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग व्हाट, कनेक्टिंग अ वेरी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, स्टूडेंट को पहले ही पता था कि गलत हो गया इसलिए -1/4 लिख दिया, ये गलत आंसर है, ये आंसर क्या है, ये आंसर है गलत, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लो रेजिस्टेंस क्या होगा, लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा पैरेलल में, ठीक है, वेरी लो रेजिस्टेंस विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल, और उस लो रेजिस्टेंस का नाम क्या होता है, शंट रेजिस्टेंस, क्या होता है, शंट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ग्रीन हाउस इफेक्ट, सर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है अर्थ का, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ट्रैप इन हो जाता है अर्थ में, एज अ रिजल्ट ग्लेशियर भी मेल्ट करते हैं, और क्या होता है, हम लोग के सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड रे, एक ऐसा रे है जो ईएम वेव के स्पेक्ट्रम में आता है, और वो क्या कॉज करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सर वेव स्पेक्ट्रम को आप एक बार बता दीजिए, मैं वेव स्पेक्ट्रम को बता रहा हूं, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आता है कॉस्मिक रे, फिर गामा रे, फिर एक्स रे, फिर यूवी रे, देन कम सॉरी एक्स रे, देन कम यूवी रे, आफ्टर यूवी रे कौन आता है, आफ्टर यूवी रे इंफ्रारेड रे, देन माइक्रोवेव, सबसे लास्ट आता है रेडियो वेव, ठीक है। अब स्टूडेंट आप लोग कमेंट कीजिए, क्या मैंने इसको इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में बताया है, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों के कमेंट का वेट मैं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ प्रिज्म इज, फॉर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज √2, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √2 होता है, और रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया है 60 डिग्री, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एम कितना हो जाएगा, जो कि ये एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, पर इसका फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं, पर कैसे सॉल्व करना होगा वो तो अगर आप लोग कमेंट करते तो ही मैं बता पाऊंगा। आंसर होगा 45 डिग्री, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होगा साइन ए, जहां पे ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, साइन ए प्लस डेल्टा एम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिवाइड बाई साइन ए, डिवाइड बाई साइन ए, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में अगर आप पुट करते हैं प्रॉपरली तो क्या निकल जाएगा, आपको निकल जाएगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। नेक्स्ट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, is carried out by using green, red and blue light at once at a time. The fringe width recorded are BG, BR and BB respectively. Then what will be the answer? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट,
देखते हैं 14th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सर शॉर्ट सर्किट के दौरान जो करंट होता है सर्किट में वो क्या होता है, वो हेविली इंक्रीज कर जाता है। क्यों हेविली इंक्रीज करता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। हाउएवर इतना कम हो जाता है कि कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस बचता नहीं है, दोनों वायर के एंड के बीच में जीरो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। इसी कारण से शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे और शॉर्ट सर्किट से हम लोग को और एक चीज़ भी समझ में आता है, क्योंकि करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है तो उससे क्या लग सकता है, आग भी लग सकता है और लगता भी है। सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला जा रहा है, इफ अ लीनियर आइसोट्रोपिक डाई इलेक्ट्रिक। सर अगर एक लीनियर आइसोट्रोपिक डाई इलेक्ट्रिक को हम लोग ध्यान से देखें, उसको हम लोग रखते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई में, तो पोलराइजेशन पी क्या हो जाएगा सर। द आंसर विल बी पोलराइजेशन पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सर रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ मटीरियल आर गिवन एज ई आर एंड म्यू आर, ठीक है, epsilon r and mu r respectively. Which of the following of this quantity allows for diamagnetic material? सर डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए कौन सा क्वांटिटी पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट होगा। तो हमेशा रिलेटिव परमिटिविटी शुड बी 1.5 एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी शुड बी 0.5, राइट। ये होगा आंसर हम लोगों का। सर रिलेटिव परमिटिविटी और परमिएबिलिटी का यूनिट क्या होता है, यूनिट आप लोग कमेंट डाउन कीजिए। और एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछना चाहता हूं मैं, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक तीनों टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है सर, फेरोमैग्नेटिक में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करते हैं। डायामैग्नेटिक में फेरोमैग्नेटिक से कम, पैरामैग्नेटिक में कुछ भी पास नहीं करते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, जो कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। 18th देखते हैं, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सर यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज के बारे में पूछा गया। स्पेसिफिक चार्ज मतलब E/m रेशियो, जो कि आप लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 पुराने एनसीईआरटी में या नए एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें आप पढ़ें। आंसर क्या हो जाएगा, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी, राइट, इलेक्ट्रॉन का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रे द टारगेट शुड बी मेड अप ऑफ हेवी मेटल, जैसे कि टंगस्टन। ये भी किस में दिया हुआ है, ये भी चैप्टर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री में दिया हुआ है, बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है। एक हैवी मेटल जैसे कि टंगस्टन में अगर कैथोड रे स्ट्राइक करेगा तो वो एक रे प्रोड्यूस करता है, जिस रे का नाम है एक्स रे। उसे कौन खोजा था, हेनरी रॉन्टगेन ने खोजा था, क्योंकि उसको इसका प्रॉपर्टी मालूम नहीं था, इसीलिए वो इस रे का नाम क्या दिया था, एक्स रे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम। सपोज कीजिए ये एक मीडियम है, यहाँ पे एक वेव आ रहा है, अब इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। अब इसका डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में आ रहा है। तो क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं इसे रिफ्रैक्शन। सर रिफ्लेक्शन कब होगा, रिफ्लेक्शन तब होगा अगर वो सेम मीडियम में आए और सेम मीडियम में रिबाउंस कर जाए तो, ठीक है। डिफ्रैक्शन, सर डिफ्रैक्शन दो टाइप का होता है। क्या दो टाइप का होता है, फ्रेंजल और फ्रॉनहोफर टाइप डिफ्रैक्शन, राइट। पर यहाँ पे आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा रिफ्रैक्शन। सर मिरेज फॉर्मेशन क्या होता है, वो हम लोगों को मिरेज फॉर्मेशन क्या दिखता, मिरेज फॉर्मेशन आप लोग देखे होंगे बहुत सारे मूवीज या टीवीज में, कि दलदल वाले एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा शाइन करता है, हम लोग को लगता है दूर से वो पानी है, पर एक्चुअली वो पानी नहीं होता है। वो किसका एग्जाम्पल होता है, वो एग्जाम्पल होता है रिफ्रैक्शन का, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ लाइट रे हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन। लाइट रे जिसका जीरो रिफ्लेक्शन है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, अ फुल लेंथ ऑफ एन इमेज ऑफ अ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स मिरर। सर क्यों कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर इसीलिए क्योंकि कन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। कन्वेक्स लेंस नहीं होता, अगर लेंस के बारे में पूछा जाता तो होता कनकेव लेंस, पर मिरर है तो कन्वर्जिंग मिरर क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर। यह आंसर नहीं होगा कभी भी, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट दर्शाता है जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ये कनकेव मिरर होता है। पर कन्वेक्स मिरर क्या होता है सर, कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, वो लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया दिखाता है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, रेशियो ऑफ, क्या क्वेश्चन है आओ देखते हैं हम लोग। ये क्या हो गया, वेट अ सेकेंड स्टूडेंट, शायद कुछ प्रॉब्लम आ गए थे, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction।
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को एक कांस्टेंट से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। तो ये एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन एंगल लेंगे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन एंगल लेंगे, उसे हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। वो किसका लॉ था? इट वाज गिवन बाय स्नेल्स लॉ। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में मूव करते हैं हम लोग। लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन कन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज एट वेयर? इट विल कन्वर्ज एट द फोकस। पर कौन सा फोकस होगा सर? होगा हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल फोकस, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन सीरीज एंड होता है। बाकी पार्ट मैं आप लोगों को 25 लाइक कंप्लीट होने के बाद ही सेंड करूंगा। प्लीज़ स्टूडेंट आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मोटिवेशन मेरा भी बना रहे और मैं आप लोगों को भी मोटिवेट करते रहूं, ताकि आप लोग ऐसे ही न्यूमरस एग्जाम देते रहें और अपने फ्यूचर को संवारें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। लेट्स एंड आवर सेशन हियर। थैंक यू।